हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसका रिवीजन जो है इस वर्कशीट में हम करेंगे। और कक्षा 9th है, विषय सामाजिक विज्ञान। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 9 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों आपको स्रोत दिया गया है और उसको पढ़कर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको जो है उनके आंसर आपको करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। चीन में 1858 से लेकर 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। ठीक है, तो जो 58 से लेकर 61 के दौरान जो अकाल पड़ा वो इतिहास का अब तक का सबसे जो है कह सकते हो कि भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। यानी सरकारों का जो मैनेजमेंट है उसमें इस चीज़ का काफ़ी अहम योगदान रहा। भारत सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए वो जो है एक तरह से जो अकाल था उसको रोकने में, या कह सकते हो कि देश में खाद्य की आपूर्ति जो है वो बनी रही, जबकि चीनी सरकार ने ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यानी जितनी सरकार जो बेटर सरकार है वो जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है विपक्ष दल का मजबूत होना। अगर विपक्ष दल मजबूत होता है तो सरकार पर एक अंकुश लगा रहता है और सरकार जो है एक तरह से कोई भी अपने आप कह सकते हो तानाशाह नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार जो है जहाँ भी रही है वहाँ पर जितना भयावह अकाल ये पड़ा था उतना वैसा अकाल जो है आज तक नहीं पड़ा। अब आपको यहाँ पर आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 1958 से 1961 के अकाल के कारण चीन में कितने लोगों की भूख से मृत्यु हुई। ऑप्शन दिए गए हैं 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ और 9 करोड़। तो सही आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। तो ये जो है आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकंड है इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था। ऑप्शन ए कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था, बी कि यह दो देशों की भिन्न सरकारी नीतियों का परिणाम था, सी यह किसी महामारी का परिणाम था, या डी यह किसी आर्थिक संकट का परिणाम था। तो क्या होगा, इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि यह दो देशों की भिन्न सरकारी नीतियों का परिणाम था। ठीक है, तो ये जो है अर्थशास्त्रियों का मानना है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है किस कारण से भारत सरकार भूखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई। ऑप्शन ए नाजीवाद के कारण, बी तानाशाही, सी फासीवाद और डी है लोकतंत्र। तो किसके कारण सही आंसर हो जाएगा डी, लोकतंत्र के कारण जो है जो भारत सरकार है वो भूखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई। क्लियर, डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर ए रहेगा, सेकंड का आंसर बी रहेगा, थर्ड का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी लोकतांत्रिक सरकार का है। ऑप्शन ए प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध, बी निष्क्रिय विपक्ष, सी है स्वतंत्र प्रेस और डी है एक दलीय शासन। तो देखिए कौन सा लक्षण किसी लोकतंत्र सरकार का है। तो इसमें क्या रहेगा, स्वतंत्र प्रेस जो है यानी मीडिया के पास इतनी पावर हो कि जो सरकार गलत करती है उसको गलत कर बोला जाए। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रेस जो है वो होना चाहिए, वो लोकतंत्र सरकार का एक लक्षण होता है। ठीक, तो स्वतंत्र प्रेस सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन में अकाल कितने वर्षों तक रहा? 2, 3, 4 या 5? तो चीन में अकाल जो है वो 58 से 61 4 वर्षों तक जो है अकाल रहा। 5th का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई? तो किस प्रकार के देश में नहीं हुई? चीन में, एक स्वतंत्र देश में, एक तानाशाही में, या किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में? तो डी इसका सही आंसर रहेगा, किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में जो है बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। तो 6th का डी आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।